राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ जो है अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में एक और ग्रह की, मरकरी प्लैनेट। मरकरी प्लैनेट के बारे में अन्य जानकारी जानने से पहले उनके विषय में जो एक कथा प्रचलित है उसका यहाँ मैं एक संक्षिप्त सा विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। मरकरी की उत्पत्ति जो है वो बृहस्पति की पत्नी तारा से हुई और चंद्रदेव को मरकरी के पिता कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि चंद्रदेव ने जो है तारा का हनन किया और उनसे जो है बुध की उत्पत्ति हुई। कहीं जगह यह भी कथा मिलती है कि जो चंद्रदेव थे वो बृहस्पति के शिष्य थे और उनकी पत्नी, बृहस्पति देव की पत्नी, इनके सौंदर्य को देखकर चंद्रमा के इन पर मोहित हुई और उनके साथ प्रेम संबंध हुआ और साथ ही साथ वो चंद्रदेव के साथ रहने भी चली गई। इसी बीच जो आपके मरकरी देव हैं वो पैदा हुए। अब बृहस्पति और चंद्र का युद्ध हुआ तारों को लेकर। तो चंद्रदेव की तरफ से शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति थे, तो देवताओं के गुरु थे, उनकी तरफ से देवताओं ने इस युद्ध में भाग लिया। युद्ध का जब एक भयानकता थी, या ये बोलूँगी कि उसका अवधि बढ़ी और ब्रह्मा जी को डर सताया कि कहीं जो सृष्टि है वो विलीन ना हो जाए, तो उन्होंने तारा को समझाया बुझाया, चंद्र और बृहस्पति को, तारा को बृहस्पति को सौंप दिया वापस। इसी बीच जो बुध थे उनके गर्भ में थे, तो चंद्र और बृहस्पति दोनों जो हैं बुधदेव को अपना पुत्र बता रहे थे। तारा इस विषय में खामोश रही, लेकिन फिर जब पूछा गया तो बुधदेव जब अपनी माता के गर्भ में थे, उन्होंने अपने गर्भ से बोला कि मैं चंद्र का पुत्र हूँ। जब ये उत्पन्न हुए तो चंद्रदेव ने इन्हें अपनी पत्नी रोहिणी और कृतिका जो नक्षत्र हैं उनको सौंप दिया। बुध ग्रह जब बड़े हुए और उन्हें अपनी जन्म की कथा पता चली तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी और ग्लानिता महसूस हुई और वो तपस्या करने जो है पर्वत पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु भगवान की जो है आराधना की, तपस्या की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना जो दुख था विष्णु भगवान से बांटा, तो भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप में पूजने का जो आशीर्वाद दिया, साथ में समस्त विद्याओं और कलाओं का उनको ज्ञान प्रदान करके उसका अधिकार दिया। तो ये तो है बुध देव से संबंधित कथा। अब जानते हैं कि बुध है क्या। बुध आपकी बुद्धि है। काल पुरुष की कुंडली में जो बुध हैं आपके तीसरे और छठे घर को रिप्रेजेंट करते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या इनकी उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण भी है। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है, आप बुद्धिवान हैं, विवेकवान हैं, आपकी वाणी अच्छी है, आपकी वाक्पटुता जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। बुध के जो स्वभाव हैं उनकी बात करें तो इनमें वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो बुधदेव की हैं। ये तर्क और विवेक को जो है रिप्रेजेंट करते हैं बुधदेव। बुध अगर पापी चंद्रमा के साथ मिल जाए, पापी चंद्रमा कौन? पक्ष बल के अनुसार, तो जो आपकी विचारधारा है उसको दूषित कर देता है, आपकी मानसिक स्थिति को भी विचलित करता है। जब बुध किसी पाप ग्रह के अधिकार क्षेत्र में या किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ जो है इन्फ्लुएंस में आ जाए। त्वचा, गला, नाक, फेफड़ा और आपका जो अग्रिम मस्तिष्क है, मतलब जो ये फिजिकल चीज़ें हैं, ये सारी बुध के अंदर आती हैं। धैर्यहीनता, एंजाइटी, मानसिक जटिलता, अभद्र भाषा, मतलब जो वाणी का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौच वाली भाषा है, या दोषपूर्ण जो आपकी भाषा है, आपका कटु स्वभाव है, चक्कर आना, आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और
ये एक नपुंसक प्लैनेट है, तो नपुंसकता भी बुध के अंतर्गत देखी जाती हैं। आँखों के कुछ हद तक कुछ आई डिजीज़ भी बुध के अंदर कंट्रोल की जाती हैं। नाक, कान और गले की बीमारियां बुध से देखी जाती हैं। बहरापन, सडन गिरना और बुरे जो है सपने आने, वो सारे के सारे बुध के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। अब बात आती है कि कुंडली में जब बुध ग्रह इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो जब ये निर्बल होता है तब क्या होता है? जब निर्बल कैसे होगा? अपनी शत्रु राशि में या अपनी नीच राशि में हो। अब बुध ग्रह पर नॉर्मली कहा जाता है कि जो बुध है वो सूर्य की गोद में खेलने वाला शिशु है, तो उस पर कभी भी जो अस्त का जो दोष है वो नहीं लगता। अब यहाँ एक और चीज है कि सूर्य के साथ जब बुध ग्रह की भेद युति होती है ना, तभी जो है बुध के जो रिजल्ट हैं वो आपको कम मिलेंगे, और ये कई सालों साल में जाकर होती है। अब यहाँ बुध को जब त्वचा, बुद्धिमत्ता, चेतना, इन सब का प्रतीक बताया गया है। दुनिया का व्यवहार आपको बुध सिखाता है। आपकी गणित की क्षमता, ज्योतिषीय क्षमता, लेखन, स्पीच, ये सारा का सारा बुध देव देता है। और केवल बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है कि बुध जब कोई व्यक्ति चाहे रात में जन्म ले या दिन में ले, बुध ग्रह की जो पावर है वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि बुध जैसे ग्रहों के साथ बैठता है वैसा बुध जो है बन जाता है। अब आज की इस सीरीज के साथ एक और नई चीज मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ कि 12 राशियों में बुध ग्रह का असर क्या होगा। तो पहले हम बात करेंगे मंगल ग्रह की राशियां, मेष और वृश्चिक। व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो थोड़ा झगड़ालू और चालाकियों वाला होगा, और दोस्तों की जो स्वार्थ होंगे, मतलब फ्रेंड्स जो होंगे, वो सेल्फिश टाइप के होंगे इनके। जब यही बुध ग्रह शुक्र की राशियों में बैठेगा, वृषभ और तुला में, तो जो पर्सन है वो दिखावे के चक्कर में आके फिजूल खर्ची करेगा और अपने लाभ के विषय में कुछ कम ही सचेत रहेगा। जब यही बुध खुद की राशि में आ जाता है तो व्यक्ति दूसरों की सहायता करने और अपनी जो है प्रशंसा, मतलब तारीफें सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और अधिक बोलने के कारण जो है वो अपनी इस आदत से नुकसान उठा लेता है। जब कर्क में बुध होता है तो अपने बंधु, मतलब अपने रिलेटिव्स के कारण उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फीमेल के कारण वो थोड़ा सा डाउन फील करता है, हताश जिसको बोलते हैं हम लोग, और बहुत से अनेक जो काम है उनमें वो लगा रहता है, जिसके कारण उसकी मतलब कुछ ना कुछ करता रहेगा और अपने जो टाइम है उसको खराब करता है। अब जब बुध लियो में होगा, सिंह की राशि में होगा, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उस पर्सन की कम होती है, क्योंकि जो वो प्रॉमिस करता है वो उसको निभा नहीं पाता, कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी हो जाती है। उसकी सोचने की और लर्न करने की, याद रखने की पावर कम हो जाती है। सुनने या बोलने में कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, जल्दी घबराता है और अपने ही घर वालों से वैचारिक मतभेद उसका बना रहता है। जब यही बुध बृहस्पति की राशि में आता है तो वो व्यक्ति अपनी एक्सेस ऑफ काइंडनेस, सज्जनता, दयालुता, इसके कारण दुखी होता है। धन कमाने, बचाने या निवेश करने की सलाह तो बहुत अच्छी देता है, लेकिन जब उस पर खुद पे वो बात आती है तो उसको थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। दूसरों को सलाह अच्छी देगा हाउ टू सेव मनी, लेकिन खुद नहीं कर पाता लाइफ में। जब यही जो मरकरी प्लैनेट है जब शनि की राशियों में आता है तो व्यक्ति ऐसे पर्सन की प्रतिभा और गुण और उसकी जो सज्जनता है उसका बेनिफिट उठाते हैं। इसका कोई क्लोज वन पर्सन नहीं होगा, साथी कम ही होंगे, और स्किल होते वक्त
होते हुए भी उसको अपने भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता। जब यही बुध 3, 6 और 12 भाव में हो तो उस पर्सन के अंदर हेजिटेशन होगा, डर होगा, कुछ ना कुछ उसको डर बना रहेगा। और यही बुध अगर 7वें घर में बैठा हो तो उसके अपने जो स्पाउस है उसके साथ विचार और आदतों में ज़रा सी कमी मिलेगी। अब एक छोटी सी रेमेडी बुध ग्रह के लिए, अगर बुध आपकी कुंडली में आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 28 या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कील, मुहासे, पिगमेंटेशन, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक मंत्र दे रही हूँ, उसका जाप कीजिए एक निश्चित संख्या में हर रोज़ कीजिए और आपको खुद अपनी स्किन में ग्लो महसूस होना शुरू होगा। और नहीं तो ये सब ना कर पाएँ तो दिन में कम से कम एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का ध्यान करें और 25 जो बुध देव के नाम हैं उनका जाप करें। धन्यवाद। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में बता सकते हैं।